हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स। और आई होप आप सभी की ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिन से पहले मार्केट रेंज में था, अब मार्केट ने रेंज तोड़ के अब कुछ अप मूव मार्केट ने स्टार्ट किया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बॉटम मार्केट ने बनाया है और कुछ अच्छी ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं इस जगह पे। और इसी सिलसिले में मैं डेली आपको अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे भी, जो हमारा अल्फा लेवल का एनालिसिस रहता है और जो मार्केट व्यू रहता है। सो यू कैन ज्वाइन आवर चैनल टू। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी मूव्स का पार्ट 2, जो कि हमें पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है इंडियन मार्केट के ऊपर, और मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के अंदर जो ग्लोबल मार्केट है उसका क्या रोल रहता है, उसके ऊपर हम आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सो बने रहे वीडियो के अंदर, समझते हैं कैसे होता है। ओके, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप सभी को पता है कवर कर लिया था इंट्राडे के कौन कौन से टैक्टिक्स रह सकते हैं कि मार्केट के अंदर इंट्राडे मार्केट जब चल रहा है, मार्केट हिल रहा है, मार्केट ओपन है, तो उस टाइम के अंदर हम इंट्राडे के अंदर किस तरह से ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। ईओडी के फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं, एफआईआई के डेटा शीट किस तरह से इंपैक्ट करती है, उसको कैसे स्टडी करना है, वो सारी चीजें उनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स का जो इम्पैक्ट रहता है, जो हमारा जो मार्केट का जो ट्रेंड होता है, वो मैं कह सकता हूँ दो तीन चीजों से डिफाइन हो सकता है। जैसे कि आप कह लो कि न्यूज बेस्ड एनालिसिस है, कोई न्यूज बड़ी आ गई, उससे इम्पैक्ट हो सकता है जो मार्केट का ट्रेंड है या मार्केट की ओपनिंग है। उसके बाद में एफआईआई का डाटा किस तरह से रहता है, वो अपना ओआई का डाटा होता है और कैश मार्केट का डाटा रहता है। उसके बाद में हमारे पास जो तीसरी चीज रहती है कि ग्लोबल इंडाइसेस, जो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो इंडाइसेस हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रही है, उन चीज का डाटा। तो ये 3 4 5 फैक्ट जो है, ये सारे मार्केट को जो ट्रेंड है, जो इंट्राडे का ट्रेंड है, उसको परसीव करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इन सभी में हमें फोकस अच्छे से करना चाहिए, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये समझना जरूरी है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है, अभी भी डेवलप हो रहा है। और वहीं ऐसा जो डेवलपिंग नेशन होता है ना, वो उसका एक आइडियल होता है। जैसे हमारे जीवन में हमारे कुछ आइडियल्स होते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं, उसी तरह से इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री हमेशा ये ट्राई करता है कि जो डेवलप्ड नेशन है उनकी स्ट्रेटजीज, उनके एग्जीक्यूशन, उनके प्लान्स को हम इंप्लीमेंट कर सके और उनके जैसे डेवलप्ड नेशन की तरफ बन सके। तो उसी तरह से यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है। आप सभी हम जानते हैं कि यूएसए एक बहुत अच्छी कंट्री है और बहुत अच्छे स्टैंड है ग्लोबल मार्केट के अंदर भी, और बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि डॉलर के अंदर बहुत सी ट्रेड्स होती है, बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहता है। और इकोनॉमिकली सबसे स्टेबल कंट्री मैं कहूंगा कि यूएसए बहुत बड़ा नेशन है इंडिया के कंपैरिजन में। और इंडिया के कंपैरिजन में हम देखें तो यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, वहीं इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। तो इंडियन जो मार्केट है एक तरह से रेप्लिकेट करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं यूएसए के मार्केट्स को। अब ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट से बोल रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उन्हीं से मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो उसके अलावा आपको मैं कुछ और बातें बताता हूँ डेवलपिंग नेशन के बारे में। तो हमेशा देखो, जो डेवलपिंग नेशन होगा वो हमेशा डेवलप्ड नेशन को कॉपी करने की कोशिश करेगा, या कह सकते हो कि उनकी स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा और इंप्रूव करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। उसी तरह से इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, वो हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रेलेवेंट लगती है जब हम इंडिया की जो ट्रेंड एनालिसिस है, जब हम देखते हैं नेस्डेक और डीजीआई के कंपैरिजन में, तो उसी के रेशनल या उसी के कह सकते हो कि उसी के जैसा कुछ ना कुछ ट्रेंड हमें देखने को मिलता है जब हम कुछ लिंक्स बनाने की कोशिश करते हैं नेस्डेक, डीजीआई या निफ्टी 50 के रेलेवेंस के अंदर, ठीक है। तो अभी इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एनालिसिस चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको किस तरह से हम देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हो ये टाइम फ्रेम 1 डे का टाइम फ्रेम है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें, हमें ट्रेड हमेशा इंट्राडे में करना है, तो इंट्राडे के लिए 1 डे का एनालिसिस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ कि आपको एक रफ आइडिया रहे कि किस तरह से ये चीजें वर्क कर रही होगी। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इंडिया का इंडियन जो चार्ट है आपको ऊपर दिख रहा होगा, और नेस्डेक का चार्ट है वो आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन मार्केट की कोरस्पॉन्डिंग नेस्डेक, जब इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है तो नेस्डेक भी ऊपर जा रहा है, और उसी तरह की डिप्स, उसी तरह की मूव्स आपको देखने को मिलती है। और इंडियन मार्केट जब नीचे जा रहा है उसी तरह से नेस्डेक भी उसी टाइम मतलब नीचे जा रहा है। तो दोनों में कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रेलेवेंसी बनती हुई नजर आती है, ठीक है। अब ये जो मूव का जो इम्पैक्ट है कि डाउ जोन्स ज्यादा मूव, सॉरी नास्डेक ज्यादा डाउन मूव कर रहा है, ये ज्यादा थोड़ी मूव नहीं दिखा पा रहा है, वो ये सिर्फ डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन के बीच का फर्क है। इतना ही फर्क समझ लो, क्योंकि ये बड़ी इकोनॉमी है तो इसके अंदर मूव्स बड़ी आती है, आप ये कह सकते हो। और उसी तरह से यहाँ पे अपना मार्केट काफी स्टेबल है। ओवरऑल ग्लोबल पेंडेमिक के हिसाब से 2022 के अंदर अपना मार्केट ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया था ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट थे उनके मुकाबले, ठीक है। तो इस तरह से रेलेवेंसी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ट्रेंड फॉलो होते हैं। अब ये तो था हमारा चार्ट किसका,
नेस्डेक एक कौन सा नेशन है? नेस्डेक यूएसए का हमारे पास मार्केट का जो इंडेक्स है वो रहता है। जब मैं बात करता हूँ उसी तरह से एक और हमारा जो डेरिवेटिव ट्रेड होता है हमारा एसजीएक्स के अंदर या सिंगापुर एक्सचेंज के अंदर, वो है एसजीएक्स निफ्टी। तो जब हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी तो बिल्कुल कोरस्पोंड करता है हमारे निफ्टी के साथ में, क्योंकि ये हमारे निफ्टी का ही डेरिवेटिव है जो वहाँ ट्रेड हो रहा है। और खास बात ये है कि टाइमिंग्स का बहुत फर्क पड़ता है। जब हम इंडियन मार्केट के कोरस्पोंडिंग एसजीएक्स निफ्टी की टाइमिंग्स देखेंगे तो वो टाइमिंग्स बहुत अलग है। मतलब जब हमारा मार्केट बंद रहता है तो ये मार्केट ओपन रहता है उस टाइम पे भी, और इससे भी हमें बहुत हेल्प रहती है कि कहाँ पे हमारा मार्केट कल ओपन होने वाला है। तो ये भी हमें बहुत हेल्प करता है। ओवरऑल देख सकते हो आप ऑलमोस्ट सिमिलर सा हमें ट्रेंड एसजीएक्स में तो कंप्लीटली रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि निफ्टी का ही डेरिवेटिव है। ओके, तो दो मैंने आपको अभी तक दिखा दिए। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा, एक डाउ जोन का चार्ट भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये वन डे पे चार्ट है, आप इस चीज का ध्यान रखें। वन डे पे आप डाउ जोन्स देखोगे तो मार्केट ने जब डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर आया तो यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से फिर इसने एक तरह का टॉप बनाया तो इसने भी यहाँ पे टॉप बनाया, फिर नीचे गए कंसोलिडेशन, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन, फिर ऊपर गए, फिर ये कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ गए, ये भी नीचे गया, नहीं भी। और तो डाउ जोन्स आप देख सकते हो कि नास्डैक से ज्यादा रेप्लिकेशन कौन दिखा रहा है? डाउ जोन्स ज्यादा रेलेवेंट है। और सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन है? एसजीएक्स तो सबसे ज्यादा ही रेलेवेंट है। तो हम यहाँ से एक कंपैरिजन से ये समझ में आ रहा है कि जो डेवलप्ड नेशन के चार्ट्स हैं वो हमारे मार्केट्स को काफी अच्छे से इंपैक्ट करते हैं, और उनकी मदद से भी हम अगले दिन का ट्रेंड या इंट्राडे का जो नेक्स्ट डे ट्रेंड रहता है उसे पता करने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो मैंने कुछ ऐसे इंडेक्सेस सिलेक्ट कर रखे हैं जो हमारे मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली वी कैन से दैट जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे ट्रेंड्स के अंदर। तो सबसे पहले है डीजीआई और नेस्डेक, जो कि यूएसए मार्केट के हमारे पास में इंडेक्सेस रहते हैं। एसजीएक्स निफ्टी हमारा ही एक डेरिवेटिव है जो सिंगापुर एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, और एफटीएससी 100 यूके मार्केट्स का एक रेप्लिकेशन है। अब एफटीएससी 100 जो है ये कहीं अराउंड 12:30 के आसपास हमारे मार्केट जो इंडियन टाइम है उसके अकॉर्डिंग खुलता है। तो जब हमारे 12:30 बजते हैं तब ये इसका यूके का मार्केट स्टार्ट होता है, लाइक उनका उस टाइम 9 बजे होता है वहाँ पे, इस तरह से। तो आप कह सकते हो कि जो उनका मार्केट है, काफी बार क्या होता है ना, एफटीएससी 100 के अंदर कुछ ऐसा इम्पैक्ट आ जाता है, कोई ऐसी न्यूज आ जाती है कि 12:30 के बाद आप देखते हो कि 1-1:30 बजे या 12:30 के पास में हमारे मार्केट में ट्रेंड आता है। वो क्यों आता है? कहीं ना कहीं इसका कारण ये रहता है कि एफटीएससी 100 में कोई अच्छी मूव आई है। तो जब आप इंट्राडे में बैठे हो तो आप देख सकते हो कि 12:30 या 1:30 बजे के पास में एफटीएससी 100 की कैसी मूव या कैसी स्थिति है। अगर उनकी पोजीशन अच्छी है तो हमारे मार्केट के अंदर भी उस तरह का कुछ होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ऑल्दो इसका इंपैक्ट कम रहता है। मेनली इंपैक्ट डीजीआई और एसजीएक्स निफ्टी का ही रहता है। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमने अभी 3 इंडेक्स या 4 इंडेक्स के बारे में समझ लिया। ग्लोबल मार्केट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेलेवेंट यही इंडेक्सेस हैं, ठीक है। और एक चीज आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो मार्केट है ये हमारी इंटेंसिटी, जो मूव की इंटेंसिटी है वो भी पता करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए वो रहेगा एसजीएक्स, ठीक है। एसजीएक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम कितनी इंटेंसिटी की मूव आ सकती है उसका पता करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, निफ्टी के अंदर ये सारा रिलेटिवली ज्यादा प्रिडिक्टेबल रहता है बैंक निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि बैंक निफ्टी एक लाइक लिमिटेड एक्सचेंज रहेगा, क्योंकि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक है और बैंकिंग के स्टॉक है। निफ्टी 50 कंप्लीटली एक इंडेक्स है जो एक पूरा सेट ऑफ स्टॉक्स है और जो पूरी तरह से रेलेवेंट है मार्केट के साथ, जो हमारी पूरी मार्केट की जो ऑब्जर्वेशन है या कैसे तो पोजीशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए रहता है। तो ये मेन इंडेक्स के साथ में ज्यादा इनका जो मूव्स रहती है वो मेन इंडेक्स के साथ में ज्यादा रिलेटिव रहती है। ओके, तो निफ्टी के अंदर ये ज्यादा प्रिंसिपल्स ये निफ्टी के अंदर ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। ओके, तो हमने मेन चीजें पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा टाइमिंग देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट कब खुलते हैं और इनकी क्या क्या टाइमिंग रहती है। तो मैं अभी एसजीएक्स का बता रहा हूँ। एसजीएक्स निफ्टी का जो टाइमिंग रहता है वो रहता है 6:30 से 3:40 मॉर्निंग आवर्स के अंदर, 6:30 AM से 3:50 PM, एंड देन 4:10 PM से 11:30 PM तक ये टाइमिंग रहता है एसजीएक्स निफ्टी का ट्रेड होने का। तो आप देख सकते हो हमारा मार्केट खुलता है 9:15 से 3:30 तक। तो इसके बीच में जो हमारा जो शाम वाला जो इवनिंग का जो सेशन है, ये इवनिंग का सेशन काफी बार रेलेवेंट रहता है हमारे लिए। सबसे रेलेवेंट कौन सा है? 3:30 के बाद वाला सेशन। 3:30 के बाद वाला सेशन है ये 4:10 वाला। तो हमें 4:10 वाले सेशन के अंदर लगभग रात को 9 या 10 बजे आप देख सकते हो कि क्या पोजीशन रही, और उसके बाद में आप सुबह जब ये 6:30 वाला सेशन खुल जाता है तो उसके बाद 8:30 के आसपास देख सकते हो कि मार्केट के अंदर क्या पोजीशन रही। 9-10 बजे देखोगे, कई बार क्या होता है ना, 9-10 इवनिंग वाले सेशन में 180 पॉइंट ऊपर होगा, और सुबह आते आते 8:30 वाले
वाले सेशन में वो 90 पॉइंट ही रह जाता है। तो इससे पता चलता है कि इंटेंसिटी क्या थी और मार्केट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर गया। लाइक पहले 180 पॉइंट ऊपर गया और फिर अगले दिन नीचे चला गया 90 पॉइंट और वो आगे फिर वापस 90 पॉइंट पे खड़ा है। तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ मूव्स का भी बारे में पता चलता है। एसजीएक्स की रेलेवेंसी हमने शो करनी थी कि किस तरह से इनका इंपैक्ट रहता है। ओके, आई होप एसजीएक्स का रोल समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं डाउ जोन्स के बारे में या नैस्डैक के बारे में। तो डाउ जोन्स या नैस्डैक में स्पेसिफिकली डाउ जोन्स की बात करना चाहूंगा क्योंकि डीजीआई जो है, डीजीआई का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है जब हम बात करते हैं नैस्डैक के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडेक्स के जब हमने चार्ट्स देखे थे तो इसका जो रेलेवेंस था मार्केट की डायरेक्शन के साथ वो ज्यादा रहा था। ठीक है, इसका टाइम रहता है 8 बजे से लेके रात के 2:30 बजे तक। ठीक है, तो आप इसको कब चेक कर सकते हो? आपको सही टाइम बताऊं, आप सुबह देख सकते हो 8:30 के पास में या फिर 9-10 बजे के पास में देख सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डाउ जोन्स के अंदर इतना बड़ा कोई पोजीशन एक्सचेंज नहीं होता है। जो 9-10 बजे के आसपास पोजीशन रहती है वही पोजीशन सुबह आपको देखने को मिल सकती है। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, कोई 100 या 200 पॉइंट 150 पॉइंट से इतना ही रहता है। तो एक आइडिया लेना होता है हमें तो डाउ जोन्स से कि अमेरिकन मार्केट्स भी ऊपर है और एसजीएक्स का हमारा जो है वो भी ऊपर है, तो कल मार्केट ऊपर ओपन होने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोई पॉजिटिव न्यूज भी मार्केट में फ्लोट हो रही है तो और भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि यार कल तो ऊपर ही खुलेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम रेलेवेंसी मार्केट के अंदर बना सकते हैं। इसके बाद एफटीएससी है। देखो एफटीएससी कम यूजफुल है, मैं बताऊंगा आपको, ये चीज बोल देता हूँ कि यूजफुलनेस इसकी कम है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, यूजफुलनेस इसकी कम है, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार, काफी बार, जैसे यूके के अंदर अभी जो हुए थे इलेक्शंस, तो हमारा ऋषि सुनक वहां पे प्रेसिडेंट बने थे, तो उस टाइम पे एक 12:30 जब मार्केट ओपन होता था, इनका अलाउंड 12:30 ही होता है, तो उस टाइम पे कुछ मूवमेंट मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर भी मूव देखने को मिलती थी, है ना। तो वो चीजें ये रेलेवेंट रहती है। ये चीजें जब रेलेवेंट रहती है जब कोई बड़ा कोई इवेंट हो रहा होता है, सिर्फ जब कोई बड़ा इवेंट कोई हो रहा होगा तभी एफटीएससी की जो रेलेवेंसी है वो रहेगी, ऑल्दो इसके अलावा नहीं रहने वाली। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने लिख रखा नॉट ऑलवेज बट समटाइम यस, है ना, कुछ बार रहती है और कुछ बार नहीं भी रहती। तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये इंट्राडे का गेम आ जाता है। इंट्राडे के अंदर तो आप डेटा से भी बहुत सारी एज निकाल सकते हो, तो इतना इंपैक्ट इससे नहीं पड़ता, बट कोई न्यूज फ्लोट हो रही है तो आप इसे देख सकते हो, काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीजें आपसे एक्सप्लेन कर दी है इस वीडियो के अंदर। हमने इस 2 पार्ट की वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट ये सब सीख लिया कि मार्केट के अंदर निफ्टी की मूव्स को किस तरह से पकड़ सकते हैं यार, कहाँ पे ओपन होगा, कैसी मूव्स वो कर सकता है। और इंडेक्स, जो ग्लोबल इंडेक्स है, इस वीडियो में हमने देखा कि ग्लोबल इंडेक्स से किस तरह से उनकी यूजफुलनेस निकाली जा सकती है और मार्केट को एक डायरेक्शनल, मार्केट का डायरेक्शनल बायास को कैसे पकड़ सकते हैं। राइट, सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल।